हैं जिनके बारे में ना कुछ कह करके भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। इंसान के जीवन में आप देखो कि हम क्या वाकई में स्टेज पर ही नाटक करते हैं, वाकई में जीवन के अंदर भी हम निरंतर नाटक ही करते हैं। हमारे एक ही विधि कि वाकई में रंगमंच हमने एक बनाया है और उसके हम सभी पात्र होते हैं और निर्देशक होते हैं, ये हमने बनाया, जबकि हकीकत ये है कि ईश्वर एक डायरेक्टर है। ये चीजें तो ये अहम भाव प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रहता है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर मैं सोचती हूँ अहम भाव होता है, तो हर व्यक्ति दूसरे की तरह बनना चाहता है। लेकिन यदि वाकई में रंगमंच से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो उस अहम भाव को वो यदि सकारात्मक रूप में ले, तो यदि ईश्वर के अनुरूप वो उस तरह का डायरेक्टर बनने का प्रयास करे तो अपने जीवन को बहुत ही साकार रूप दे सकता है। जैसे ईश्वर कभी भी किसी के लिए किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं रखता है। संगीत का जो एक बच्चा है वो उस संगीत को सुनते हुए ही पैदा होता है, माँ की धड़कनों को सुनता है, माँ बच्चे की धड़कनों को महसूस करती है। तो ईश्वर ने ये भी देखिए, नाटक और संगीत दोनों ईश्वर की बनाई कितनी प्यारी विधाएं हैं। ईश्वर माँ को जरूरी नहीं कि हर एक माँ को संगीत का ज्ञान हो, लेकिन वो अपने हृदय के उद्गार से जब बच्चे को अपने आप कुछ गुनगुना देती है बिना किसी सुर लय ताल के, और बच्चा सो जाता है, उसके लिए वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम संगीत है। और ईश्वर ने तो हर चीज में संगीत बनाया है। आप बादलों की गड़गड़ाहट देख लीजिए, वो सुनकर के हमें पता चल जाता है ये गड़गड़ाहट है। चिड़ियों की चहचहाट कितनी प्यारी सी होती है। हम बोलते हैं तो हमारे भी बोलने के अंदर जो एक रिदम निकलती है, वो चाहे कभी तीखी हो, चाहे कभी बहुत रस भरी हो, जैसी भी हो, तो संगीत का तारतम्य भी हमारे जीवन के अंदर हमेशा बना हुआ रहता ही है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की सेमिनार को शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि जब भी हम किसी भी मेहमान को बुलाते हैं, हालांकि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे बड़े हैं, इनके छत्र छाया में हम लोगों ने हमेशा नाटक किए हैं और जीवन के बहुत सारे पहलुओं पे इन लोगों से परामर्श लेकर के आगे बढ़े हैं। फिर भी मंच की गरिमा को रखते हुए इनका हम स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मधु जी आचार्य हमारे पास बैठे हैं, लिखे और 40 से अधिक नाटकों का निर्देशन भी किया है। 50 से अधिक नाटकों की प्रस्तुति दे चुके हैं और इनके जो प्रमुख नाटक हैं उनमें थैंक यू मिस्टर ग्लाड, एक की अंधेरे की, मरने की खुशियां, शहंशाह, न्यू टीचर, एकता गदा, इस तरह के बहुत सारे अनगिनत नाटक हैं जिन्होंने इनको पूरे भारत के इधर घूमना एक बार सामने देखना, इधर देखना। जो कुछ कहना है मैं अपने पत्रवाचन के माध्यम से ही कहूंगा, उसके लिए कोई मैं औपचारिक भूमिका नहीं बनाते हुए सीधे पत्रवाचन पर आता हूं। अनुमति लेता हूं वरिष्ठ रंगकर्मी बड़े भाई आदरणीय श्री मधु आचार्य साहब का। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वाचन शुरू करूँ। जी धन्यवाद सर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? थैंक यू वेरी मच। नाटक और संगीत, ईश्वर द्वारा रचित नाटक जिसके हम सभी पात्र हैं उसे हम जीवन कहते हैं। ईश्वर की सृष्टि की तरह ही हम रंगकर्मी वैसी ही अनोखी, आधी अधूरी, चुनौतीपूर्ण, विडंबनाओं से भरपूर, विविधताओं भरी एक दूसरी ही सृष्टि रचने की कोशिश करते हैं जिसे हम नाटक कहते हैं। जीवन हो या नाटक, संगीत के बिना रसहीन है। रसहीन ही नहीं, अस्तित्वहीन भी है, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि खामोशी या चुप्पी भी एक तरह का संगीत है जिसका रस लेने के लिए हमारी ग्राह्य शक्ति का संगीत प्रेमी होना अति आवश्यक है।
बहुत से आधुनिक नाटक तो जाने ही संगीत प्रधान या संगीतमय नाट्य प्रस्तुति के रूप में जाते हैं। लोक रूपों की तो बात ही संगीत को हटाकर कर पाना संभव नहीं। रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, जात्रा, नाचा, तमाशा, रम्मत, ख्याल, लावनी जैसे अनेक लोक नाट्य शैलियों को एक पारंपरिक नाट्य रूप हम मानते आए हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्ध, स्वर, वाद्य, गान एवं रंगमंच 11 नाट्यांगों के बारे में बताया है। उन्होंने धर्मी के 2 भेद बताए हैं, पहला लोक धर्मी और दूसरा नाट्य धर्मी। नाट्य शास्त्र के अध्याय 14 के श्लोक 62-63 को सुन लेते हैं। स्वभाव भावो पगतम शुद्धम तु अविकृतम तथा लोक वार्ता क्रियापेत मंगलीला विवर्जितम स्वभावी नयोपेतम नाना स्त्री पुरुषाश्रमया यदि दृश्यम भवे नाट्यम लोक धर्मी तु स्मृता। अर्थात जहां पर सब कुछ स्वाभाविक, शुद्ध एवं अविकृत अर्थात प्रकृत रूप में प्रस्तुत किया जाए, जहां बहुत कुछ कल्पना पर आश्रित अंगहार आदि आंगिक विलास लीलाओं का प्रयोग न हो, जहां स्त्रियों का अभिनय विविध स्त्री पात्रों द्वारा तथा पुरुष का अभिनय विविध पुरुष पात्रों द्वारा इस तरह वस्तु का यथावत वर्णन जिस नाट्य रूप में हो वो लोक धर्मी नाट्य है। लोक धर्मी नाटक और नाट्य धर्मी नाटक की प्रकृति को अगर हम आधुनिक देशी विदेशी नाट्य शैलियों के साथ देखें तो पाएंगे कि भारत का लोक धर्मी नाट्य आज की यथार्थवादी नाट्य शैली से मेल खाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा में, क्योंकि किसी भी रचनात्मक कला में जीवन का यथावत प्रस्तुतिकरण ना तो संभव होता है और ना ही प्रभावकारी। संगीत का प्रयोग दूसरे शब्दों में कहें तो समुचित मात्रा में संगीत का सदुपयोग प्रस्तुतिकरण में रचनात्मक रंग भर देता है, उसे प्रभावी ही नहीं अविस्मरणीय बना देता है। आज हम बहुत से नाटक केवल इसलिए भी याद रखते हैं कि उसमें संगीत का अद्भुत समावेश था। सैया भये कोतवाल, जसमा ओडन, अमली, विदेशिया, माटी गाड़ी, हीर रांझा सहित सैकड़ों नाटक। बीकानेर की बात करूं तो श्री लक्ष्मी नारायण जी सोनी उर्फ मामा जी निर्देशित दुलारी बाई, भीखो ढोली, जादूगर जंगल, अफसर हुसैन एवं आनंद वी आचार्य द्वारा निर्देशित तीदो राव, वीर गति, विपिन पुरोहित निर्देशित खूबसूरत बहू, सुदेश व्यास निर्देशित भीखो ढोली आदि की प्रस्तुति में से यदि संगीत को हटा दिया जाए, ऐसी स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये नाटक हमारे दिलों में बसे हुए हैं, स्मृतियों में संजोए हुए हैं, क्योंकि उन नाटकों का संगीत पक्ष काफी प्रबल था। संगीत की एक धुन नाटक की कहानी में एक जबरदस्त गति ला देता है। निर्देशक और पूरी टीम उसके सहारे बड़ी सहजता से अनेक मुश्किलों को पार कर लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा मंच है, कलाकारों की सीमित संख्या है, नायक नायिका दोनों के परिवारों की ओर से धूमधाम से विवाह संपन्न करवाने की घोषणा कर दी गई है। मुसीबत में टीम है, कहाँ मंडप लगाया जाए, कहाँ से बाराती बुलवाए जाएं, पंडित, गीत गाने वाली महिलाएं और ना जाने क्या क्या और क्या नहीं। ऐसे में सीमित अवधि के लिए शहनाई की एक धुन फेड आउट में बजता है और फेड इन में दूल्हा दुल्हन कथानक के अगले दृश्य के लिए तैयार हो जाते हैं। दर्शक समझता है, दर्शक संगीत लहरी में खो जाता है, उसकी मधुर तान में खोते हुए, गोता लगाते हुए इतना जरूर याद रखता है कि कहानी आगे बढ़ गई, जर्क या झटका खाए बगैर, हिचकोले खाए बगैर। जिस तरह प्राणी जल, वायु, भोजन और आवाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह नाट्य विधा को जिंदा रखने के लिए भी संगीत भी उतना ही जरूरी है।
बहुत से नाट्य निर्देशकों को हम जानते ही इसलिए हैं कि उन्होंने अपने नाटकों में संगीत का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। हिंदी रंगमंच और भारतीय रंगमंच में बाबा कारन साहब को कौन नहीं जानता। जिन्होंने उनके नाटकों को देखा है, संगीत अब भी उन दर्शकों के दिलो दिमाग पर एक अमिट याद की तरह अंकित है। उषा बनर्जी, उर्मिल कुमार थपलियाल, बंशी कौल, हबीब तनवीर, सतीश आनंद, संजय उपाध्याय आदि के निर्देशन को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर छा जाने के पीछे निश्चित रूप से नाट्य परिकल्पना के साथ साथ उनकी सांगीतिक परिकल्पना का भी बहुत बड़ा योगदान है। बीकानेर के वरिष्ठ रंग अभिनेता प्रदीप भटनागर बतलाते हैं कि बीकानेर की विभिन्न नाट्य संस्थाओं में तो संगीत यानी म्यूजिक डायरेक्टर का पद स्थायी रूप से रखने की एक परंपरा पिछले कुछ दशक तक थी। आज जिन स्वनाम धन्य स्वर्गीय अमरचंद जी पुरोहित की स्मृति में हम 3 दिवसीय उत्सव कर रहे हैं, उन्होंने वर्षों तक विभिन्न संस्थाओं में अमर बलदेव के नाम से उस पद को सुशोभित करते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में रंगकर्मियों को संगीत के संस्कार दिए हैं, उन्हें प्रशिक्षित एवं दीक्षित किया है। उसी क्रम में अब्दुल गनी साहब, चंद्रकांत सारंग साहब, पुंडरीक जोशी साहब का योगदान नाट्य विधा में संगीत के अद्भुत इस्तेमाल के लिए बीकानेर रंगमंच में सदैव पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। बीकानेर के वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अभिनेता एस.डी. चौहान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपूर्ण नाटक अंधेर नगरी में संगीत का अविस्मरणीय प्रयोग किया है। अंधेर नगरी के संवादों में छिपे गूढ़ और गंभीर संदेश को स्वस्थ मनोरंजन के स्तर पर लाकर बाजार जैसे दृश्य में जब चौहान साहब चूरन वाला, पाचक वाला और गर्मा गर्म जलेबों का दृश्य खड़ा करते हैं तो सामान्य दर्शकों के साथ साथ प्रबुद्ध दर्शक सोचने पर विवश हो जाते हैं कि स्थानीय स्तर पर संगीत का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला निर्देशक एस.डी. चौहान का नाटक देख रहे हैं या कारन साहब जैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति के निर्देशक का कोई काम देख रहे हैं। उसी तरह जब अशोक जोशी घुटनों पर आधे खड़े होकर गले में दुपट्टा डालकर दिनकर के खंड काव्य रश्मि रथी पर आधारित कर्ण कथा का कथा गायन करते हुए अपनी ओजस्वी वाणी में नाटक का शुभारंभ करते हैं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, एक विशेष सुखानुभूति होती है। तो दर्शकों को एक विशेष सुखानुभूति होती है। संगीत के बहुत से जानकारों को वो सुर में नहीं भी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक टर्म आता है थिएट्रिकल सिंगिंग। थिएटर में जो गायक गाने के साथ साथ अभिनय करते हुए साक्षात दृश्य उपस्थित कर दे, वो होता है थिएट्रिकल सिंगर। उनके पास गाने की बारीकियां कम भी हो तो चलेगा, लेकिन उसे मंच और दर्शकों के मनोविज्ञान का भान तो होना ही चाहिए। अशोक जोशी के रूप में बीकानेर के पास एक बेहतरीन थिएट्रिकल सिंगर है। कर्ण कथा के कर्ण जीत सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके साथ प्रदीप जी, तरुण जी, विजय सिंह जी आदि और जिन भी लोगों ने अशोक जोशी का गायन रश्मि रथी में सुना है वो सारे इस बात के साक्षी हैं और शायद मेरी बात से सहमत भी हों। इसी तरह खूबसूरत बहू का निर्देशन करते हुए और गायक प्रमुख के रूप में मंच पर 2 दृश्यों के बीच पैर लगाते हुए विपिन पुरोहित जब गाते हैं, आगरे वाली ने खबर कराई मेरे भाई, आगरे वाली ने खबर कराई, तो खूबसूरत बहू और विपिन की खूबसूरती देखते ही बनती है। खूबसूरत बहू से जुड़े बहुत से कलाकार हैं यहाँ पर। जया जी मंच का संचालन कर रही हैं, मंजू जी अभी अभी आई हैं, संगीता हैं, संजीव पुरोहित नहीं दिख रहे आज, जीतू जी हैं, तो सब याद करके देखिए और शायद बाद में कभी ये सत्र चले तो एक बार मेरी इच्छा के लिए सुना दीजिएगा, आगरे वाली ने खबर कराई मेरे भाई, आगरे वाली ने खबर कराई। नाटक में जब वो
गीत की पंक्ति आती थी, मैं इंतजार करता था कि वो कब गाया जाएगा। नाटक और संगीत के बारे में लिखते हुए मुझे हरि अनंत और हरि कथा अनंता की याद आ जाती है। इसका कैनवास इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना इसका विस्मयकारी और इतना सुखकारी है कि उसे 1, 2 या 3 सत्रों में समेट पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है। बीकानेर सचमुच इस मामले में भाग्यशाली है, जहां एस.डी. चौहान जैसे संगीत प्रेमी निर्देशक हुए हैं, जिन्होंने आज से 40 साल पहले वन मैन शो, एक कलाकार एक शाम का मंचन किया, जिसमें शब्द नहीं थे, संवाद नहीं थे, यहाँ तक कि किसी तरह का कोई नाट्य आलेख भी नहीं था, लेकिन था तो केवल संगीत था। उसमें संगीत परिकल्पना में सहयोग किया था ओम स्वामी अर्थात ओपी मारू ने, और अपने विलक्षण अभिनय से संवारा था खुद एस.डी. चौहान साहब ने। यहाँ की प्रतिभा स्वर्गीय अमरचंद जी मॉरिशस में प्रस्तुति देते हैं। एलन सोनी साहब संसद भवन और विभिन्न एम्बेसीज में गायन प्रमुख के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। भरत व्यास आधा है चंद्रमा रात आधी जैसा गीत लिखते हैं। गुलाम मोहम्मद साहब पाकीजा की धुनें बनाते हैं। रफीक सागर साहब गजल गायकी के लिए विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। डॉक्टर जयचंद शर्मा, डॉक्टर मुरारी शर्मा, डॉक्टर अशोक शर्मा, नारायण जी रंगा साहब, बीकानेर की गौरव पद्मश्री अल्लाह जिलाई बाई और बहुत से लोग जिनका जिक्र मैं अपनी अज्ञानता के कारण सालायत में कर पाने में चूक गया हूँ, आदि की प्रेरणा से यहाँ राजा हसन और स्वर्गीय संदीप पारिक आचार्य आदि बीकानेर के नाम को पूरी दुनिया में विख्यात करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है इन लोगों ने। जहाँ ऐसे ऐसे मूर्धन्य संगीत मनीषी हुए हैं, वहाँ के नाटकों का संगीत पक्ष तो सबल होगा ही, और जिस भी नाटक का संगीत पक्ष मजबूत होगा वो अपनी पूरी मजबूती के साथ दर्शकों के दिलो दिमाग में अपना स्थान बना ही लेगा। कुछ मोहवश बीकानेर का योगदान के बारे में लिखने का लोभ संवरण नहीं कर सका मैं। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं कि नाटक और संगीत एक बहुत ही विस्तृत विषय है और इसके प्रत्येक पहलू पर चर्चा कर पाना यहाँ संभव नहीं है, किंतु कुछ लोक रूपों व पारसी नाटकों में इसके उपयोग के बारे में बात किए बिना ये पत्र अधूरा रह जाएगा। इसलिए यहाँ कुछ बिंदुओं पर आंशिक चर्चा कर लेना अति आवश्यक है। रासलीला और रामलीला लोक नाट्य है। जहाँ रामलीला में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन की झलकियां देखते हैं, वहीं रामलीला में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र की व्यापकता के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के लिए तुलसीदास ने रामलीला की शुरुआत की थी। रामचरितमानस महाकाव्य है, उसमें एक वाचक चौपाइयां पढ़ते हैं, पात्र उसका अर्थ बोलते हैं। प्रत्यक्ष संवाद नहीं बोलने के कारण पात्रों का अभिनय कमजोर हो जाता है। फिर भी भक्ति भाव से देखे जाने के कारण आज भी रामलीलाओं में दर्शकों की संख्या आधुनिक प्रेक्षागृहों में मंचित होने वाले आधुनिक व प्रयोगवादी नाटकों के मुकाबले कई गुना अधिक होती है। लेकिन ब्रज की रासलीला में कमजोर अभिनय जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में नाटकीय तत्व हमें मिलते हैं और साथ ही मिलता है हमें नृत्य, गायन और संगीत। रामलीला का रंगमंच खुले मैदान में बनाया जाता है। मैदान को बल्लियों से घेर दिया जाता है ताकि दर्शक उस घेरे के अंदर बैठ सकें। तख्तों की मदद से मंच बनाया जाता है। मंच के पीछे कपड़ा, चादर या पर्दा लगाकर नेपथ्य बनाया जाता है, जिसमें लीला में अभिनय करने वाले कलाकारों का रोली, मुर्दाशंख, काजल, चमकदार पन्नी के मुकुट, चंदन आदि से रूप सज्जा किया जाता है। सर्वप्रथम श्री राम जी की आरती उतार कर स्तुति की जाती है। स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष करते हैं। अंत में रामचरितमानस की आरती उतारी जाती है। दर्शक भक्ति भाव से आरती लेते हैं। रासलीला की तरह रामलीला में नृत्य की प्रधानता नहीं होती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र शालीन और अति संवेदना से भरपूर होता है। इसलिए चौपाइयों का पाठ कर उनके चरित्र की सृष्टि की जाती है। रासलीला में राधा कृष्ण का द्वंद्व नृत्य होता है या फिर सामूहिक नृत्य, जिसमें राधा कृष्ण
गोपियां शामिल होकर नृत्य, गायन, कथोपकथन के साथ रासलीला चलती रहती है और अंत में कृष्ण वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। इसी क्रम में नाचा, नौटंकी, विदेशिया, ख्याल, स्वांग, रम्मत आदि लोक नाट्यों में संगीत की प्रधानता होती है। और यदि उन सब पर अलग अलग कुछ लिखने की कोशिश करूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। समय आज हमें इन सब की अनुमति नहीं दे रहा है। अंत में पारसी नाटक और संगीत पर बातचीत के साथ मैं अपने इस पत्र का उपसंहार करना चाहूंगा। आज हम व्यावसायिक रंगमंच की बात, आवश्यकता की बात करते हैं तो इस तथ्य को भी हम जानते हैं कि व्यवसायी नाटक मंडलियों में सबसे पहले पारसी नाटक मंडलियों का ही नाम आता है। 1870 में सेठ पेस्टन जी द्वारा स्थापित ओरिजिनल थिएट्रिकल कंपनी तथा कालांतर में ओल्ड पारसी थिएटर कंपनी, जुबली कंपनी, अलेक्जेंड्रिया कंपनी, इंपीरियल कंपनी, लाइट ऑफ इंडिया कंपनी आदि सारे भारत में घूम घूम कर नाट्य प्रदर्शन किया करती थी। अलेक्जेंड्रिया कंपनी का वतन नामक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण वतन नामक नाटक बहुत लोकप्रिय हो गया था। नैयर के मार्मिक गीत अत्यंत प्रभावशाली हुआ करते थे। जिस समय भारतवासियों की गुलामी, अंग्रेजी राज का चित्र खींचते समय ये गाना गाया जाता था, मकान से बाहर मकान वाले खड़े हुए हैं तो लोगों की नसों में गर्म लहू बहने लगता था। इन पंक्तियों की मार्मिकता और देखिए। कलेजा गम के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो नैयर, कलेजा गम के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो नैयर, हमें तो लाश पर रोने की भी मनाही है। लेकिन इन पारसी नाटकों का एक दूसरा पहलू भी है कि उनका ध्यान सदैव यही रहता था कि नाटक में कौन कौन से ऐसे चमत्कार, आज फिर से बहुत से लोग जिनको करोड़ों की बजट मिलता है नाटक का, वो इस तरह के चमत्कार पे वापस आ गए जिसकी कोई जरूरत नहीं है। वो रंगमंच को खराब कर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये और सार्वजनिक रूप से भी ये मानता हूँ और मैं कह रहा हूँ। आकाश मार्ग से देवी देवताओं के आविर्भाव तथा पुष्प वर्षा के दृश्य बहुत ही साधारण सी घटना मानी जाती थी। तो ऐसे चमत्कार दिखलाए जाएं जिस कारण अधिक से अधिक धनोपार्जन किया जा सके। सबसे खटकने वाली बात ये थी कि उन नाटकों में साधारण बातचीत को भी लय युक्त गद्य में बोला जाता था। संगीत में गानों की बहुतायत होती थी। साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें से गायब हो चुका था और केवल तुकबंदियों की एक विशेष तर्ज पर बैठा दिया जाता था जिसे पारसी शैली का थिएट्रिकल तर्ज कहा जा सकता है। अब चूंकि भारत की हिंदू जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर खूब पैसों की उगाही की जा सकती है और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, इसलिए नाटकों की कथा वस्तु पौराणिक या धार्मिक ही रखी जाती थी। कृष्ण सुदामा, महाभारत, सत्य हरिश्चंद्र, वीर अभिमन्यु, गंगा अवतरण, गणेश जन्म आदि। वैसे गरीब की दुनिया, पत्नी प्रताप जैसे सामाजिक नाटक भी होते थे लेकिन वो इक्के दुक्के थे। संस्कृत नाटकों की शास्त्रीयता का लगभग लोप हो चुका था और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1883 में इनके प्रभाव को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदत्त नायक दुष्यंत खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर पतरी कमर बल खाए गाने लगा तो डॉक्टर थीबो, बाबू प्रमदादास मित्र जैसे विद्वान यह कहकर उठ गए कि अब देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं। ये बातें, ये उदाहरण है नाटक में गीत संगीत के अनुचित प्रयोग और दुरुपयोग का, जिस कारण इस शैली को कुछ विद्वानों ने भ्रष्ट नाटक कहा था। कुछ विद्वानों ने पारसी नाटक को आशिकी मौसूकी का लुत्फ हासिल करने का जरिया मात्र बताया था। लेकिन बात यदि अभिनेताओं की जाए तो उन्होंने इसके संवाद अदायगी में भी खूब आनंद उठाया। सुनिए ये तो, राजा हूं मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, राजा हूं मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, पैर पटक के ये संवाद बोले जाते थे। बिना परियों के दीद के मुझे नहीं आराम, नायिका बोलती थी,
गाती हूँ मैं और नाच सदा काम है मेरा, आफाक में पुखराज परी नाम है मेरा। खिलावत में रहता हूँ मैं, ऐश मेरा काम, शहजादा हूँ हिंद का, नाम मेरा गुलफार। तो ये सारी बातें संगीत के अनुचित प्रयोग को लेकर कही गई है। संगीत का समुचित प्रयोग जहां नाटक की शोभा में चार चांद लगा देता है, वहीं संगीत का अनुचित प्रयोग नाट्य प्रस्तुति की मिट्टी पलीत भी कर सकता है। एक निवेदन और है कि आज का विषय नाटक और संगीत रखा गया है, किंतु इसका आशय नाटक में संगीत से ही है, क्योंकि नाटक का फलक इतना विस्तृत और विशाल होता है जहां दुनिया की तमाम कलाएं समाहित हो जाती हैं, और संगीत की भी इतनी शाखाएं व उप शाखाएं हैं, राग रागनियां हैं कि उन सबको एक पत्र में समेट पाना संभव भी नहीं है। अतः इस चर्चा को उतने ही संगीत तक समझा जाए जो नाटकों में प्रयोग किया जाता है। यह पत्र विशुद्ध हिंदी में भी नहीं है, इसे अधिक संप्रेषणीय बनाने के लिए उर्दू के कुछ शब्दों का भी सहारा लिया गया है। इस विषय में निर्णय बेताब के महाभारत के एक अंश से मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। न खालिस उर्दू न ठेठ हिंदी, न खालिस उर्दू न ठेठ हिंदी, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से मिश्री, गली गली दूध में दूधी। मैंने अपने पत्र में जो भी बातें कही नाटक और संगीत के बारे में, वो सब थ्योरी पार्ट है। किसी विद्वान ने कहा भी है, इफ यू नो ए थिंग थियोरेटिकली एंड बट डोंट नो प्रैक्टिकली, देन यू डोंट नो इट्स थ्योरी, बट इफ यू नो अ थिंग प्रैक्टिकली बट डोंट नो इट्स थ्योरी, then you don't know the whole practice। इसलिए सभी रंगकर्मी बंधुओं से निवेदन है कि नाटक और संगीत में थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ रखिए, परिणाम आश्चर्यजनक मिलेंगे। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। इन दोनों का उस तरह से सामंजस्य है और इसी बात को हम समझते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाते रहेंगे। पंडित नारायण दास जी रंगा, जो स्वयं एक वरिष्ठ संगीतकार हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी नाटक में संगीत या संगीत में नाटक, जो उन्हें उचित लगता है उसके ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति दें। श्रीमान, आमतौर पर गाने का ही काम पड़ा है। आज का विषय है संगीत और नाटक। दोनों में भाव छिपे रहते हैं। उन भावों को संगीत में सुरों और राग से किया जाता है और नाटक में संवाद से। मैं सुबह से शाम तक हवेली संगीत गाने का काम करता हूँ। तो हवेली संगीत में बाल भाव की सेवा होती है। बालक छोटा है, माँ यशोदा जो है वो सुबह से ठाकुर जी को उठाती है। उठने के बाद ठाकुर जी खाली पेट कुछ खाने को दो, तो मैया यशोदा बालक को कलेवा करवाती है। सुबह का राग है, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करना कि सुबह हो गई है। भैरव राग है, उसमें एक पद है सूरदास जी का लिखा हुआ, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। अब इस पद में 3 लाइन की है। ऐसे भाव छिपे हैं। एक विनती की जा रही है, उठो कलेवा कर लो। और कल जो अपने बात थी क्राइम की, वो चोरी करना भी माँ सिखा रही है। अब वो कैसे? ठाकुर जी को दही का बड़ा शौक है, तो माँ यशोदा ये कह रही है इसमें, छींके ते सगरी दही, जो छींके पे टंगा पड़ा है दही, आप छोटे हो, ऊखल चट काट ले हो, पहिर ले हो झगुली भेंट, बांध ले हो में बात, छगन वगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। थोड़ा गा के एक लाइन सुना रहा हूँ। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छींके सगरी दधी ऊखल चढ़कार
जहाँ तट खेलन जावो, खेलन के मिस भूख न लागे, कौन परी प्यार लाल, निश दिना की टेवा। अंतिम पंक्ति है सूरदास जी का लिखा हुआ है। सूर श्याम मदन मोहन, घर ही क्यों न खेलो लाल, दय होगी चकडोर बंगी, हंस मोर परेवा, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। इसमें सब तरह के भाव छिपे हैं। मैया यशोदा विनती की कर रही है और चोरी के लिए वो सिखाया जा रहा है कि दही जो आप छोटे हो उंगल के झटके निकालें। और यमुना के तट तक आप हमें लेकर के चले गए, तो वाकई में ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से पूरक है एक दूसरे के। शिव और पार्वती का रूप है संगीत और नाटक जो है। इसी श्रृंखला में आगे श्रीमान कमल जी रंगा साहब से निवेदन है कि वो भी अपने नाटककार जी का बहुत ही विद्वता से आप पर्चो बाचियो भाई दयानंद शर्मा और संचालिका जय पारिक जी और आप सब पुणी जने। मैं हमारी बात में शुरू करने से पहले दयानंद जी आपने परिचय में एक शब्द लियो पारसी थिएटर है पेटे जिका लोग कहे कि ये नाटक ने पथ भ्रष्ट कर दिया। मैं ये सोया सहमत हूँ। नाटक आज के मुकाम पर है। हमेशा कहा जाए अपनी जड़िया यानी परंपरा से कटियो नहीं जा सके आदमी, तो पारसी थिएटर का नींव थी बी ने आगे बढ़ता बढ़ता आज आप ये मुकाम पर पूगिया हो। और देवराज अंकुर जड़ा आलोचक बिल्कुल ये खारिज करे कि बिल्कुल सिरे से पारसी थिएटर ने खारिज करना मेरे साथ बहुत बहुत अन्याय है। मैं ये बात रसा के आप सकला ने नमस्कार करता हूँ। अपन जाना कि हर युग और हर काल खंड में रंगमंच आपने भगत और समाज की आवश्यकता रही है और ऐसी और मेरे मुजब ही रंगमंच और नाटक चाहे वो लेखक हुए, चाहे वो निर्देशक हुए, चाहे वो कलाकार हुए, इन्हें तैयार करें। संगीत रहे पीछे नाटक की इसी एक एडी विधा है जिके सभ्यता री शुरुआत से मनख रे जीवन में अभिव्यक्ति रो एक माध्यम रही है। और मैं तो अर्थ कहूँ संगीत नाटक से भी पहली अभिव्यक्ति रो माध्यम रही है, क्योंकि जब ही मानव भाषा से जुड़ियो वाणी रो एक नाद हुए और भी नाद में संगीत हुए और संगीतकार ये अच्छी तरह जाने, तो भी अभिव्यक्ति रो जो सशक्त माध्यम है वो संगीत नाटक री जान है। और जिस तरह जया जी कहो एक शरीर रा एक ही काया माया है या एक दूसरे रा पूरक और प्राय है जुमला जी का है बैठे आदिम जात्या सुलेर गांव समाज ताई और आधुनिक नगरा रे प्रवेश तक नाटक रे मार्फत किणी न किणी रूप में चाहे वह ठेठ देसी हुए, चाहे वह लोक नाट्य शैली हुए या कि नई तकनीक से सजिया रंगमंच अपनी लौकिक और अलौकिक विषया चरित्र घटनावां ने अभिनय रे जरिए अभिव्यक्त करने रो नाटक संगीत रे बेड़क एक स्वाभाविक माध्यम है। इन्हीं संबंध में मैं शायद ध्वनि नाटक के संदर्भ में कुछ बात कर लूं, तो वो भी नाटक की एक बहुत सशक्त विधा है। इन्हीं संदर्भ में मैं ध्वनि नाटक की बात आपसे साझा करूं। इन नाटक विधा के माध्यम से एक क्षण भर में पताल से स्वर्ग तक की यात्रा गुजरे और आधुनिकतम साइबर क्रांति के युग में युग में हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति रे बीच री कड़ी खोजी जा सके सिर्फ ध्वनि नाटक के माध्यम से। पश्चिम में तो 1923 में शेक्सपियर रे नाटक विलियम सीजर के माध्यम से ये शुरुआत हुई थी और बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट की थी। पर भारतीय संदर्भ में अगर आप ध्वनि नाटक के बारे में जावा
जिगर मूल में कटे न कटे संगीत रो और नाटक भी एक जुगलबंदी रो बहुत महत्व और शांत रो उदाहरण है। तो 1936 में मारे ख्याल से धोनी नाटक रो प्रकाशन रूपांतरण उपरो बियरो हुयो। बिया साथ है कि नाटक शास्त्रीय सिद्धांत जगह है बे धोनी नाटक पूरा तो कर सके कोनी पर मेरी कल्पना और मेरे बारे में बापरी पूर्ति जगह है बा कर सके। नाटक और संगीत मैं तो जुगलबंदी पेटे मारो वो भी मानना है कि संवाद ध्वनि प्रकाश और संगीत रे सागे सागे नाटका में मौन अबोलोपन तो खास महत्व है। यानी आप सब लोग जगह अभिनय करो और जगह डायरेक्टर हो यानी गानो और दर्शक भी समझे कि अचानक एक पात्र जो मौन हो जावे और मेरी मुद्रा चेहरे भी उसको मेरी संप्रेषण भी जो है नहीं बहुत ज्यादा सशक्त हुए कई बार मौन रो आप एक जुदा और अच्छा नो संगीत है। तो इस तरह मैं कह सकूं कि नाटक और संगीत की जुगलबंदी है कितनी महत्व है। जो भी नाटक और संगीत रो एक तत्व है ये वास्ते न तो नाटक ने संगीत से अलग किया जा सके न संगीत ने नाटक से अलग करियो जावे एक दूसरे याद। रंगा जी ने एक पद का गान किया। यहाँ जितने भी आप विराजमान हैं कोई भी व्यक्ति महिला या पुरुष मुझे ये बतला दे कि क्या आपके दिमाग में चित्र नहीं आया, पद के शब्दों ने मूर्त रूप नहीं लिया। मैं ऐसा मानता हूँ और आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। बहुत समय पहले एक नाटक किया था डेथ वॉच 2.5 घंटे का नाटक था। संगीत क्या था ये चुनौती थी हमारे लिए। कैलाश भाई ने निर्देशित किया और उसी के आदेशानुसार ऐसा समझिए मैं तो हमेशा अनुसरण करता हूँ। 2.5 घंटे तक बेड स्विच होता है ना टिक 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 2.5 घंटे महीने भर तक रिहर्सल चली। प्रारंभ के कुछ दिन तो सिर में दर्द होने लगता था, एक जैसा कोई परिवर्तन नहीं। परंतु नाटक का जो कथानक था मैं ऐसा मानता हूं कि उसके लिए ये ध्वनि ही उपयुक्त थी और उसमें ज़्यादा कुछ किया ही नहीं जा सकता था। ऐसा समझ करके उस ध्वनि को हमने उस पूरे नाटक में रखा। बाकी तो क्या कहूँ, मैं तो हमेशा सीखने समझने की स्थिति में रहता हूँ और ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसमें बच्चों में संस्कार कैसे आए तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। हो सकता है मेरी बात थोड़ी कटु लगे पर मुझे उसकी चिंता नहीं, पर कहना जरूर। संगीत का जब कार्यक्रम हो रहा था गिटार का, उससे पहले मंच से ये उद्घोषित किया गया कि बच्चे यदि आवश्यकता से अधिक या एक सीमा से अधिक यदि ध्वनि करते हैं तो उनको बाहर ले जाएं। मैं इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि हम निश्चित नहीं कर सकते कि उसके कानों में जो ध्वनि आ रही है वो उसकी प्रतिक्रिया कर रहा है या अपनी कुछ बात कहना चाहता है। फिर हम संस्कारित कैसे करेंगे? मैं उस माता श्री के प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूँ, उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी वो हैं उनके पास ये संदेश पहुँचे कि उनको उस समय अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलना पड़ा। मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक था, बहुत पीड़ादायक था। ऐसा नहीं, बच्चा यदि रोने भी लगता है तो उसको संगीत की ध्वनि में रोने दीजिए, ये उसका अधिकार है, आप उसको nicht छीन सकते यदि संस्कारित करना शर्त है हमारी। नहीं तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। मुझे वास्तव में इस बात की पीड़ा है कि उस महिला को अपने बच्चों को लेकर
मेरी तो एक अलग वृत्ति है, क्या कर सकता हूँ। तो जहाँ तक नाटक और संगीत का प्रश्न है, भूखे नाविक आपने देखा होगा। भूखे नाविक 1 महीने तक रिहर्सल चली। मुझे कैलाश भाई ने आदेश दिया था कि तुम इसमें संगीत दोगे। मैं उस समय जैसे मेरी में हॉल में प्रैक्टिस किया करते, मैं पीछे वाली सीट पर जाकर के ऐसा लेट जाता था और सुनता रहता था। एक एक शब्द, एक एक वाक्य मेरे दिमाग में बैठता था। और मुझे तो कैलाश भाई ने बताया कि जिस समय वो नाव में से पानी में जो चम्मच घुमाता है, उसका चम्मच का घुमाना और मेरे पीछे नेपथ्य में उस पानी को ऐसा छिलकाना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये क्यों हुआ? संगीत क्या था उस समय? एक बाल्टी थी, एक पाइप था, चम्मच था और झेरनी थी मथने वाली। तो नाटक जो साहित्य की दृष्टि से जो लिखा जाता है या कथानक को पुष्ट करने के लिए जो लिखा जाता है, वो कैसे संगीत की अपेक्षा रखता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी होता है। एक इसी संदर्भ में मैं एक कल की घटना भी बताना चाहता हूँ। ये भी ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, मुझे कोई चिंता नहीं। कथक नृत्य की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। वर्षों बाद मैंने बीकानेर में कथक की ऐसी प्रस्तुति देखी। उसमें गड़बड़ क्या थी? ध्वनि, इंस्ट्रूमेंट इतने अधिक हावी थे कि कथक की एक विशेष विधा जिसको पढ़ंत कहते हैं, सुनाई नहीं दी। मेरा 2-4 बार, मधु जी, मेरा 2-4 बार मन हुआ कि जाके उनसे कहूं, निवेदन करूं चुपके से कि जब पढ़ंत पढ़ी जा रही हो तो इस आवाज को कम करिए, परंतु वो नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य ये कि जो चीज प्रधान है उसकी प्रधानता को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है, मैं कभी कभी देख लिया करता हूँ टीवी में, तो जो वाक्य बोलते हैं उसके ऊपर संगीत रहता है, सुनाई नहीं देता। भाव जो पुष्ट होने चाहिए वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि इतनी प्रबल होती है। अरे माना कि दुख की स्थिति में आप वो वाद्य बजा रहे हैं, तो इतनी दुख की हावी मत करो कि उसका अभिनय खत्म हो जाए। तो मेरा निवेदन ये, मैं तो सीखता हूँ कि ध्वनि अपने आप में ये निश्चित करती है कि भाषा कैसी है। भाषा के अनुकूल यदि हमने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, जैसे अभी आपने पद गाया, चित्र भरे पड़े हैं, अष्टछाप के कवियों को आप पढ़िए, एक एक पद में एक एक चित्र मिलेगा आपको। वो भी कैसे? संगीत में। और संगीत भी कैसा? ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार रागों का चयन किया हुआ है। इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, प्रातः काल से लेकर शयन पर्यंत तक अलग अलग रागों में उन साहित्य को गाने का तरीका है। तो साहित्य तो हो गया नाटक, और उसको गाने का तरीका हो गया संगीत। तो संगीत की जो विशेषता है हमारे यहाँ, आप जब पढ़ेंगे, पढ़ाई होगा कि ध्रुपद की 4 शैलियां बताई गई हैं। अब मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मधु जी, परंतु आप इस बात को गंभीरता से आगे समझिएगा। पहली वाणी, 4 वाणियां बताई गई। पहली वाली गोबर हारी वाणी, क्या समझे आप? नहीं समझ में आया। गोबर हारी क्या होता है? वस्तुतः वो गोवर्धन वारी बानी, बानी मतलब शैली, गोवर्धन में गाए जाने वाले गीतों की शैली है वो, शांत सुखाया। उन ध्रुपदों को आप यदि सीधा सीधा गाएंगे ना, तो चित्र अपने आप आपके मन में, कल्पना में उभर जाएगा। तो
तो संगीत और साहित्य और नाटक जो है इनका अद्भुत होना चाहिए, होता ही है। और मैं और भी आगे सीखने की चेष्टा करता रहता हूँ। तो आभार कि आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। जय। ये स्वाभाविक रूप था आपका जो हम सबके साथ लगाव है उसका, और एक आज भी जो हमारी भारतीय परंपरा में बुजुर्गों का बच्चों के लिए जिस तरह से एक स्नेह है वो उसका साक्षात रूप था ये। और उसी प्यार को हम सब पे आप हमेशा बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पे बनाए रखिए आप। अब हम खुला सत्र शुरू कर रहे हैं, लेकिन समय की बहुत ज़्यादा आज समय सीमा है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे कलेवर हैं। तो जो भी बोलना चाहता है 1 से 2 मिनट में गागर में सागर करके वो अपनी बात कहें और फटाफट अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त करें, जो भी बोलना चाहता है। क्योंकि मैंने इतना सुन लिया है और हरीश भाई मेरे पास बैठे हैं, ये तो खुद जब बोलने लगते हैं, जब ऐसे लगता है साक्षात सरस्वती प्रकट हो रही है, प्रवाहित होने लगती है। तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन कुछ शब्द जरूर कहूंगी। आज सबसे बड़ी बात है कि नाटक को समेकित कला के रूप में देखें हम, क्योंकि नाटक ऐसी चीज, ऐसा अभिव्यक्ति है जिसमें रसाभिव्यक्ति जैसे नाटक में होती है वैसे ही संगीत में हो रही है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे सब्जी में हम नमक संतुलित डालते हैं तभी सब्जी का या भोजन का स्वाद बढ़ता है, वैसे ही हम बस समुचितता का ध्यान रखें कि कहाँ हमें संगीत की नाटक में कितनी आवश्यकता है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, हम अभी शाम के सत्रों में नाटक देख रहे थे। एक दिन सोलो नाटक था वो जो पॉल गोमर जी का, तो उसमें ध्वनि के एकदम विक्षेप हो जाने के कारण सारा अवरोध, रसास्वादन में अवरोध पैदा हो गया था, संवाद नहीं सुन पा रहे थे हम। तो वो ध्वनि का एक साक्षात संगीत का एक उदाहरण था कि कहाँ संगीत की समुचितता, संतुलितता कैसे हो और ज्ञान होना आवश्यक है। जो मतलब नाटक कर रहे हैं, अभिनय निखर कर आता है संगीत से, अगर आप उसको समुचित रूप से प्रयोग करें। मैं तो यही कहूँगी, डॉक्टर मुरारी शर्मा हमारे पिता तुल्य रहे, उनके विचार भी यही थे कि नाटककार को संगीत का, रंगमंच पर संगीत का ज्ञान भी होना उतना जरूरी है जितना उसको अभिनय का ज्ञान है। क्योंकि अगर वो उसको नहीं जिएगा तो नाटक अधूरा रह जाएगा। जीवन में भी हम देखते हैं, मैं बहुत छोटे शब्दों में अपनी फिर से बात पूरी करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलना उसी का है जिसे मंजिल से पूरी प्रीत हो, चलता ही रहे आगे, हार हो या जीत हो, श्वासों का भार ढोना ही जीवन की परिभाषा नहीं, जीना उसी का है जिसकी हर श्वास में संगीत हो। सफल नाटक वही है जिसमें समुचित संगीत हो। बस इतने में बात पूरी करूंगी। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आप सब वरद हस्त बनाए रखे। अमरचंद जी को पुनः पुनः प्रणाम। उनके लिए मैं श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द कहूंगी। उनकी याद स्मृति मेरे साथ साझा कर, आपके साथ साझा करूंगी। उनका और मेरा मतलब मिलना या सानिध्य, उनका वरद हस्त मुझे मिला साक्षरता में। वो मुझे हमेशा कहते थे कि राजभारती देख कि नहीं कहती हसी ठिठोली नहीं करे, संगीत रो कार्यक्रम हो चाहे नाटक हो, बेजत भी संगीत ने अपनाव था। मन कहता हसी ठिठोली नहीं करे, सबने कहते गंभीर रहना है, कोई मंच पर यहाँ नाटकबाजी मजाकबाजी मत करिया, क्योंकि संगीत साधना रो विषय है, इन्हें यहाँ भी मत करिया। मैं सबने कह रहा हूँ, जब मैं कहता अच्छा सर कह रही है कहीं, मैं कहा हाँ ध्यान रखा, सब ध्यान से आया। सर ने आगे जब भी काम होता तो बहुत गंभीरता से काम करना पड़ता। मेरी पहचान एक कदे भी संगीत ने मजाक की तरह बोल लियो। मासम ने भी यही प्रेरणा दी कि संगीत ने टाबर पड़े तरह मत लो, संगीत बहुत बड़ी साधना रो विषय है, साधक बनो और इन्हें साधो। बियारो बहुत बहुत आभार। वे चटे भी है, हमेशा वरद हस्त हमारे पर रहती और आप सब लोग वरद हस्त हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद। चली थी शायद उस वक्त आपने वो सुनी नहीं थी, वो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को लेकर के, हालांकि इसका स्पष्टीकरण तो उनको ही देना चाहिए, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया था उसको, ये शब्द भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, उनको नहीं कहा, जिन्होंने कहा नहीं, जिन्होंने कहा था ना वो भी उस संदर्भ में था, क्योंकि ऐसा ही माना जाएगा आज राम का कैरेक्टर यदि हो रहा हो और वहां पर पप्पी लहरी का संगीत चल रहा हो और उसमें डिस्को चल रहा हो, तो वो कैरेक्टर के अनुकूल यदि नहीं होगा तो शायद उसके लिए इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है। मेरा आशय अगर इसी तरह का कुछ रहा होगा, जहाँ वार्ता समूचा खारिज नहीं किया जाए, मैंने ये कहा था।
पर वो जो शब्द थे वो कोट किए गए थे। प्लीज तरुण जी आप अपनी बात नहीं, जहाँ तक मैं बात को समझ पाया, रिक्वेस्ट हाँ प्लीज, पर मैं बात को समझ तो पाया, उस अनुसार बात कर रहा था। खैर, थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ, बट मेरा रिक्वेस्ट एक तो सभी डायरेक्टर से यही रहा है कि जैसे मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे फादर का भी संभाल रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई थी कोरोना में, तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम जो नए लड़के हैं या नए बच्चे हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है कि क्योंकि रिहर्सल में आने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे डायरेक्टर जो भी हैं उनसे तो ये रिक्वेस्ट है कि जो भी डायरेक्ट करे या प्ले हमें कास्ट करे तो कुछ रिहर्सल्स टाइमिंग ऐसे हो जिन्हें हमें रियायत मिल सके, जैसे 7-8 के बाद, सुबह 9-10 से पहले, इस टाइप का भी रखा जाए कुछ। दूसरी बात, जहाँ तक मैं समझ पाया अमर कला महोत्सव को, उसके अंदर जो संवाद है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि संगीत और नाटक कैसे एक साथ चलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, कभी भी संगीत को हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ संगीत को समझना चाहिए। मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा एक मित्र था फणेश्वर खत्री, वो जब 10 साल का था तो वो बीकानेर में किसी संगीतज्ञ के पास गया, उसने पूछा कि सर मुझे संगीत सीखना है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 10 साल। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, जल्दी आ गए तुम। बोले मैं कब तक सीख जाऊंगा? बोले जब तुम 35 के हो जाओगे ना तब तक संगीत सीख जाओगे। तो इसलिए संगीत को समझना जरूरी है। मैम ने कहा था कि संगीत जो भी चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, उसी के अनुकूल होना चाहिए। अगर हम कोई सीरियस एक्ट कर रहे हैं तो उसके संगीत के अकॉर्डिंग ही हमारी एक्टिंग होनी चाहिए। बस थैंक यू सो मच। है कथा और नाट्य और संगीत के साथ में, तो मैं कथा से जुड़ा हुआ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। और पहले ज़माने में जब कथाएं होती थी तो देखा जाता था बिना संगीत की होती थी, एक व्यास शैली के दौर होती थी। और आज तो हम देखते हैं हर गली मोहल्ले में आए दिन कथाएं होती है, उसी गली मोहल्ले में बैठ के हम भी कथाएं करते हैं, क्योंकि वो बिना संगीत के इतनी रोचक नहीं होती है। और संगीत एक ऐसी विधा है जो सृष्टि के अनादि काल से, सृष्टि के प्रारंभ काल से ही प्रारंभ हो गई। जब भगवान महादेव उन्मत्त होकर के नृत्य करते थे तो उस समय में उनके डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जैसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं, अ ई उण रे ऋग ए औच। तो ये संगीत वहां से प्रारंभ हुआ है। तो बिना संगीत के किसी भी भाव को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। भावाभिव्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है संगीत। जब संगीत के साथ हम कोई भाव व्यक्त करते हैं तो वो साक्षात मूर्त रूप हो जाता है। और हमारे गुरुजन तो कहते ही, और हमारे संगीत के मूर्धन्य विद्वान हमारे आदरणीय गुरु जी श्रीमान नारायण जी हमारे पास ही बैठे हैं, जिनसे हमने थोड़ी सी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। तो संगीत एक ऐसा है जिसके बिना किसी भी अभिव्यक्ति को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे गुरु महाराज कहते थे सारा संसार इस संगीत से ही पैदा हुआ है। संगीत के 7 स्वर सबसे पहले होता है सा माने सागर वाले जीव। सबसे पहले आज विज्ञान इस बात को प्रूव करती है कि अमीबा जो एक कोशिकीय है जलीय जंतु है, वो सबसे पहले जल में पैदा हुआ। तो सा माने सागर वाले जीव। उसके बाद में रे माने रेप्टिलिया, जितने भी रेंगने वाले जीव है वो इसके द्वारा पैदा हुए। ग माने गगन में उड़ने वाले जीव। और उसके बाद में म माने मनुष्य। और उसके बाद में प माने हाँ जितने भी स्तनधारी पशु हैं। और उसके बाद में ध माने धरती पे और भी बड़े बड़े जो जीव हैं वो सारे। और नी माने निशाचर, जो निशा रात्रि में विचरण करने वाले हैं। तो कहने का भाव ये है, संसार का हर जीव संगीत से जुड़ा है, संगीत से बंधा है। बिना संगीत के जीवन व्यर्थ है। तो जहाँ हो सके हम बच्चों को संगीत के द्वारा संस्कारित करें, यही हमारा भाव है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बहुत आज के सत्र को समापन की ओर ले जा रहे हैं सब। तो मधु भाई साहब से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का जो भी निचोड़ है वो हम सबके सामने पेश करें। आशाओं से भरे हुए मधु का पान हम संगीत और नाटक के अंदर अब करने के लिए जा रहे हैं। हमारे प्रदीप जी और रंगकर्मी मित्रों, दरअसल थोड़ा सा हम बात से भटक गए। इन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया भरत मुनि का। नाटक की उत्पत्ति 5वें वेद से, जिसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी कहते हैं, तो उसमें तो बताया गया कि जीवन में 7 कलाएं होती है, जिसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, वास्तुकला भी है, और इन सब का समुच्चय रूप है वो नाटक है। तो नाटक को इसीलिए समग्र कला और कला का समुच्चय कहा जाता है। उसका एक पार्ट है संगीत।
मैंने रतन थियम से लेकर बंसी कौल से लेकर ऐसे अनेक रंग निर्देशकों के नाटक देखे हैं कि जब उन्होंने नाटक, जैसा पुंडरीक जी ने कहा ना, डेथ वॉच का उदाहरण दिया, अगर संगीत नाटक को फॉलो नहीं करता है तो संगीत नाटक का बड़ा शत्रु भी बन जाता है। ये शत्रु बनते हुए मैंने बंसी कौल के और रतन थियम के नाटकों में देखा है और बीकानेर के भी कई नाटकों में देखा है, लेकिन जिक्र करूंगा तो थोड़ा बुरा लगेगा। संगीत सपोर्ट के लिए होता है नाटक के, संगीत सपोर्ट के लिए होता है कथानक के, संगीत सपोर्ट के लिए होता है उस जिस मौन की बात कई लोगों ने कही थी, उस मौन की अभिव्यक्ति के लिए ये संगीत सपोर्ट होता है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि एक नाट्य कलाकार को जितना नाटक का ज्ञान होना चाहिए उतना का उतना संगीत का भी होना चाहिए, लेकिन एक नाट्यकर्मी, एक रंगकर्मी अच्छा गायक, अच्छा संगीतकार, नृत्यकार हो, इससे मैं जरूरी नहीं मानता। मैं आपके सामने उदाहरण हूं कि मैंने 30 साल नाटक किए, न तो मैं अच्छा गा सकता हूं, न मैं अच्छा नाच सकता हूं, लेकिन मुझे ज्ञान है कि संगीत और नृत्य क्या होता है। दरअसल होता क्या, जैसे मजाक मजाक में मंगल जी कई बार कहा करते थे, प्रदीप जी को पता है कि हमारे लोक नाट्य एक जो शैली है जिसका जिक्र दयानंद जी ने बहुत सी लोक नाट्य शैलियां बताई उन्होंने नौटंकी सहित, कि बेसुरा तो चल सकता है, बेताड़ा नहीं चल सकता। इसलिए ज्ञान उस सीमा तक जरूर हो जो अखरे नहीं, लेकिन न होना कमजोरी नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैंने जितने भी नाटक किए 30 साल में, मुझे हमेशा ये लगा कि कलाकार की या नाटक की कमजोरी को ढककर समृद्ध करने का काम संगीत और नृत्य करता है। संगीत और नृत्य कभी भी खुद अभिव्यक्त नहीं होता, वो कलाकार को और कथानक को अभिव्यक्त करता है। मेरे ख्याल से इतने लोग बैठे हैं तो पुंडरीक जी सबसे सीनियर है संगीत में, मैंने तो इनको नाटक में भी संगीत करते हुए देखा है। अब कहाँ पैमाना बैठता है डेथ वॉच के म्यूजिक का इनके संगीत पे, लेकिन कथानक के लिए वो जरूरी था, तो आपको वो भी संगीत देना था, क्योंकि वहां ध्येय संगीत की बारीकियां नहीं था, तथ्य की बारीकियां था नाटक के। तो इसलिए मित्रों, नाटक संगीत के बिना तो होता ही नहीं है, कोई मेरा ये मानना है। कोई ये कहते कि क्या संगीतकार ये थोड़ी होता है कि पीछे हारमोनियम बज रहा है, कि गिटार बज रहा है, कोई और साज बज रहा है, ऐसा नहीं होता। हम मानते आए हैं कि शब्द की खुद की अपनी एक लय होती है, शब्द के भीतर की एक लय होती है। क्या आप ऐसा मानेंगे फिर कि फिजिकल थिएटर में संगीत नहीं होता? क्या आप ऐसा मानेंगे कि ब्रेक्टियन स्टाइल में संगीत नहीं होता? क्या आप ऐसा मानेंगे कि एब्सर्ड नाटक में संगीत नहीं होता? होता है। वो भीतर का संगीत होता है जिसके मौन का जिक्र किया, हम उसे फिल्लर भर के पूरा करते हैं। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन निर्देशकों ने, बड़े से बड़े, मैं अनेक उदाहरण दे दूंगा अभी, उस फिल्लर को भरने के लिए धुनों का उपयोग किया, उन्होंने उस नाटक के कथानक को कमजोर किया। नाटक में केवल बजना संगीत नहीं है, बजना न बजना भी बहुत बड़ा संगीत है। क्या? उसे ही तो मौन का संगीत कहते हैं। नाटक एक ऐसी समग्र कला है जिसमें अभिनेता को हम आप मेरे से अगर आप ये कहोगे कि मैं रम्मत का काम कर लूं, कैसे कर लूंगा मैं? क्योंकि रम्मत की लोक नाट्य शैली के लिए जिस ऊर्जा और जीवन शैली की जरूरत होती है वो मेरे पास तो नहीं है। आज हजिया महाराज जिस तरह की आवाज लगाते थे और 5 किलोमीटर तक पहुंचती थी, मैं कहां लगा लूंगा? मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल गई। जैसे कमल जी ने पार्श्व थिएटर का वो उदाहरण दिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि समय और आधुनिकता के अनुसार नाटक की शैलियों के भी रूप निरंतर बदले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शैलियां बेकार हो गई या खत्म हो गई, उनका अपने काल में खास महत्व रहता। जैसे दयानंद जी ने कहा, इनकी पीड़ा थी ये रंगकर्मी के नाते, ये ध्रुव सत्य नहीं है कि करोड़ों रुपए लगाकर जो नाटक करते हैं मैं उसका विरोध नहीं, क्यों नहीं करेंगे? हमें मिलेंगे करोड़ों तो हम करोड़ों का नाटक करेंगे।
हमें मिलेंगे 100 तो हम 100 का नाटक कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है। हम अब भारतीय थिएटर की विडंबना ही यही है, और कम से कम अपने हिंदी थिएटर की तो विडंबना ही यही है कि इसने व्यावसायिक स्वरूप तो लिया ही नहीं। अभी गुरुजी बैठे हैं, ये थे रमरचंद जी थे, और थोड़े बहुत मुरारी जी थे उस समय। मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ, नहीं तो हम तो आप संगीतकारों को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, नाटक वाले अफोर्ड नहीं कर पाते थे। किस सेंस में? ना तो आपसे हमारा समय का तालमेल बैठ सकता था, हम तो निशाचर थे, रात को रिहर्सल करते थे। दूसरा, आपके साजिंदे जो आते थे आप तो नहीं लेते, उनको पेमेंट करने के लिए हम अव्यवसायिक रंगकर्मियों के पास आ गया, हम कर नहीं सकते थे, लेकिन उनकी तो रोजी रोटी वही थी, ये भी हम जानते थे। तो संगीत से तालमेल अव्यवसायिक रंगमंच का बहुत कम बैठा। जहां पैसा मिलेगा तो अपन ही रतन थेम की तरह बड़े संगीतकार को लाएंगे, सब बड़े गायक को लाएंगे, कर लेंगे। लेकिन इस बात से डिनाई नहीं है कि कोई भी नाटक बिना संगीत के पूरा नहीं होता। संगीत का स्वरूप मैंने कहा मौन का भी हो सकता है। दयानंद जी ने बहुत मेहनत से पर्चा पढ़ा, बस आधुनिक रंगमंच तक अगर और आते तो शायद इनके सामने नए रूप खोलते कि संगीत ने किस तरह से अपने आप को बदला। एनएसडी के भी नाटक हमने देखे, रेपेट्री के होंगे, जो पेशेवर नाटक, पेशेवर कलाकार जिनको हजारों की तनख्वाह मिलती है, उसमें भी सारे बेसुरे और बेताड़े मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं मनोहर सिंह जी को जानता हूँ, जिन्होंने तुगलक किया। हिंदुस्तान के बहुत अच्छे नाटक के कलाकार थे, लेकिन अच्छा गा नहीं सकते थे, नृत्य नहीं जानते थे। संगीत और नृत्य एक कलाकार के लिए नाटक के जानना जरूरी है, आना जरूरी नहीं है। लेकिन उससे वो अनजान है तो फिर उसे रंगकर्मी कहलाने का भी हक नहीं है। तो मित्रों, नाटक में संगीत संतुलित स्वरूप से होता क्या है, दयानंद जी भी जानते हैं कि संगीतकारों को हम अंतिम 5-7 दिन बुलाते हैं, एडजस्ट करते हैं और शो करते हैं, वो नहीं है। प्रोडक्शन के आरंभ से अगर संगीतकार जुड़ता है तब जाकर वो संगीत उस नाटक का संगीत बनता है और वो नाटक संगीत की प्रस्तुति बनता है। अब हर कोई तो लक्ष्मी नारायण सोनी या विपिन पुरी तो हो नहीं सकता कि जिसको संगीत का भी ज्ञान हो और नाटक का भी हो। इसलिए मित्रों, अधिक से अधिक ये कोशिश होनी चाहिए, जैसी मांग हम जब उस समय में संकल्प के जमाने में जब हमने शुरू किया तब भी करते थे कि जितने सहृदयी रंगकर्मी होते हैं, नाटक के कलाकार होते हैं, उतने ही सहृदयी संगीतकार और साहित्यकारों को भी होना चाहिए कि उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो पारंगत नहीं होते। और एक नाटक को समृद्ध करना, मेरा ये मानना है कि संगीत को भी समृद्ध करना होगा, क्योंकि संगीत ही नाटक की समृद्धि का जब आधार बनेगा तब संगीत जीवन का भी आधार बनेगा, जीवन का भी हिस्सा बनेगा, हर दर्शक का हिस्सा बनेगा। तो ये जुड़ाव, कलाओं का जो आंतरिक जुड़ाव है, मैं भरत मुनि की उसी बात को कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि भरत मुनि ने भी यही कहा था कि इन 7 कलाओं का आंतरिक जुड़ाव हमें एक पूर्ण कलाकार बनाता है और एक किसी भी प्रस्तुति को मुकम्मल कलात्मक प्रस्तुति बनाता है। दयानंद जी को बहुत अच्छे पत्र वाचन के लिए धन्यवाद। नारायण जी रंगा, कमल जी, पुंडरीक जी, राज भारती, तरुण गौड़, जय केशवानी और संजय जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। लेकिन रंगकर्म की चर्चाएं अनवरत चलनी चाहिए और निरंतर ऐसे विषयों पर बात होनी चाहिए ताकि संगीत, नृत्य, चित्रकला का भी जीवन में, नाटक में बहुत बड़ा महत्व है। हम उसको बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि हम एमेचरिस्ट लोग हैं। तो मित्रों, हम 7 सनातन धर्म में बताई गई 7 कलाओं का समुच्चय नाटक तभी सफल कर पाएंगे जब हम 7 कलाओं के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें